रणवीर सेना अगर सोचेगी कि रणवीर सेना जिस तरह से बिहार में इन्होंने खून की होली जो खेली है, फिर वो ऐसा करने का प्रयास किया जाएगा, तो बिहार के जो संविधान को मानने वाले अनुसूचित जाति, पिछड़े अति पिछड़े के जो लोग हैं, वो रणवीर सेना को जवाब देना अच्छी तरह से जानते हैं। समय बदल गया है, इसलिए रणवीर सेना का संस्कार दोबारा करने की जरूरत पड़ेगा, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर ये अभी तक वो फ्री घूम रहे हैं तो ये गलत है। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? उन पर अनुसूचित जाति अधिनियम, राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, बाबा साहब का अपमान कोई करता है तो वो राष्ट्र का अपमान करता है, संविधान का अपमान करता है, देश का अपमान करता है, तो राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह का केस जिस व्यक्ति ने भी किया है उस पर लगना चाहिए। बाकी जो लोग ये समझते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ करके, बाबा साहब के बारे में अनाप शनाप बोल करके अगर वो संविधान को नीचा दिखा देंगे, वो बाबा साहब को नीचा दिखा देंगे, तो ये उनका भ्रम है। भारत के संविधान के रचिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान ये देश नहीं सहेगा। बाबा साहब क्या सिर्फ दलितों के लिए काम किए? महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया। रिजर्व बैंक का गठन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। आज जानबूझ करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि दलित समाज को नीचे दिखाया जाए और लोग सोचते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलित के लिए काम किए। ऐसा नहीं है। ये लोगों को सोचना और समझना होगा और जानकारी इनको लेनी पड़ेगी पूरी। और कोई बूढ़ा आदमी अगर ऐसा करता है तो ये तो अति निंदनीय है। सर, एक बुजुर्ग स्वर्ण के द्वारा बाबा साहब को गाली दिया जाता है घर में बैठकर, उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं वो लोग उनको पीटते हैं और सड़क पर घुमाते हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, परम पूजनीय भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पकार हैं, और कोई भी अगर अपशब्द निकालता है और बाबा साहब के बारे में गलत बोलता है तो उसे कानूनी रूप से दंडित किया जाना चाहिए। किसी को भी संवैधानिक दायरे में रह करके काम करना चाहिए। अब इन लोगों ने क्यों मारपीट किया है, तो मारपीट करना कहीं से भी गलत है, मैं इसे सही नहीं मानता हूँ। बाकी जो लोग ये समझते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ करके, बाबा साहब के बारे में अनाप शनाप बोल करके अगर वो संविधान को नीचा दिखा देंगे, वो बाबा साहब को नीचा दिखा देंगे, तो ये उनका भ्रम है। भारत के संविधान के रचिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान ये देश नहीं सहेगा। और ये देश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित के नेता थे बाबा साहब, दलित उनको मानते हैं। जो भी इस देश में संविधान को मानता है वो बाबा साहब का अपमान अगर होगा तो उससे उसको दिक्कत होगी। बाबा साहब क्या सिर्फ दलितों के लिए काम किए? महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया। रिजर्व बैंक का गठन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। आज जानबूझ करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि दलित समाज को नीचे दिखाया जाए और लोग सोचते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलित के लिए काम किए। ऐसा नहीं है। ये लोगों को सोचना और समझना होगा और जानकारी इनको लेनी पड़ेगी पूरी। और कोई बूढ़ा आदमी अगर ऐसा करता है तो ये तो अति निंदनीय है। कैसे आप कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? मैं ये मानता हूँ कि अगर उसे मारा गया है किसी भी बूढ़े व्यक्ति को तो ये गलत है, मारना नहीं चाहिए था। संवैधानिक तरीके से उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। रणवीर सेना वहाँ जा रही है सवर्णों के समर्थन में। अरे रणवीर सेना का संस्कार हो गया भाई। रणवीर सेना क्या कर लेगी जा करके? 20 अगस्त को जाएगी सिवान में। लोकतांत्रिक देश है, कोई जा सकता है। लेकिन रणवीर सेना अगर सोचेगी कि रणवीर सेना जिस तरह से बिहार में इन्होंने खून की होली जो खेली है, फिर वो ऐसा करने का प्रयास किया जाएगा, तो बिहार के जो संविधान को मानने वाले अनुसूचित जाति, पिछड़े अति पिछड़े के जो लोग हैं, वो रणवीर सेना को जवाब देना अच्छी तरह से जानते हैं। समय बदल गया है, इसलिए रणवीर सेना का संस्कार दोबारा करने की जरूरत पड़ेगा, तो वो भी हम कर सकते हैं। सेना पर तो बैन लगा हुआ है ना सर? तो वही तो कह रहे हैं कि उसका संस्कार हो चुका। रणवीर सेना का संस्कार कर दिया गया। फिर से अगर सर उठा करके अगर अनुसूचित जाति, पिछड़े अति पिछड़े पर अत्याचार करने का प्रयास रणवीर सेना करेगी तो उसका संस्कार हम लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। जो लोग स्वर्ण वृद्ध व्यक्ति को अधनंगन करके घुमाया, उन लोगों के ऊपर FIR हो गया और हिरासत में हो गया। नहीं, तो देखिए हाँ, लेकिन जो संतोष नाम की व्यक्ति है वो अभी तक घर पे हैं, जो बाबा साहब को गाली दे रहे हैं। नहीं, तो वो तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सलाखों के पीछे डालना चाहिए। अगर ये अभी तक वो फ्री घूम रहे हैं तो ये गलत है। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? उन पर अनुसूचित जाति अधिनियम,
राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, बाबा साहब का अपमान कोई करता है तो वो राष्ट्र का अपमान करता है, संविधान का अपमान करता है, देश का अपमान करता है। तो राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह का केस जिस व्यक्ति ने भी किया है उस पर लगना चाहिए। यूपी में भी सर एक स्वर्ण समाज के लड़का के द्वारा जो बाबा साहब के मानने वाले हैं उनको कहा जा रहा है जबरदस्ती तो बाबा साहब को ये बोल, कांसीराम को ये बोल, फलना को ये बोल, तो उस पर क्या कहिए? तो ये देखिए सिर्फ उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं है, हाँ। ये मध्य प्रदेश, बिहार, सब जगह देश में ऐसा हो रहा है कि बाबा साहब का अपमान करके लोग सोचते हैं कि हम संविधान से ऊपर हो गए, तो तुम जलते रहो, हम तुम्हें जलाते रहेंगे, जय भीम का नारा हम लगाते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।